चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वहीं से घोषणा कर देता है असेंबली में कि हम इतने इन उपभोक्ताओं को इस रेट पर बिजली देंगे। हु आर यू? आप कौन है भाई? आपने अगर ये कहा है कि ये होगा तो उसके बदले में जो लॉस होगा उसकी सब्सिडी दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं कि सरकार कोई घोषणा करती है, मान लो जैसे एपी कंज्यूमर को दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, अच्छी बात है, सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसमें भी क्या करती है कि सब्सिडी डे 1 को देनी पड़ेगी आपको, और देते नहीं है साल खत्म होने तक भी। उसके खर्चे का ब्याज कौन दे रहा है? वो लोन ले रही है कंपनियां और ब्याज हम दे रहे हैं। सरकार की लेट का ब्याज हम क्यों दें? लेकिन हो रहा है, सरकार को कोई परवाह नहीं है अपना। सरकार जो भी रियायत घोषणा करेगी सरकार को उसके बदले में सब्सिडी देनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं सबकी रियायत कर दो, ठीक है, सब्सिडी दे दो। वो बेचारे ईमानदार उपभोक्ता हैं, उन पर क्यों बोझ डाल रहे हो? और आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ये करीबन 8200 करोड़ बकाया पड़ा है डिफॉल्टर अमाउंट 22 लाख लोगों की। सारे 84 लाख तो हैं, उनमें 22 लाख लोगों का डिफॉल्टर अमाउंट है। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई जेल में डाल दो, मैं कहता हूँ कि सरकार उनका माफ़ कर दे ताकि आइंदा के लिए वो रेगुलर हो जाएंगे। सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे दे, पैसा दे दे, सरकार पेमेंट कर दे ताकि दूसरे उपभोक्ताओं पर बोझ भी नहीं रहेगा और वो उपभोक्ता आगे ईमानदारी से करना भी शुरू कर दे। शायद अब क्यों इतना बोझ हो गया है इसलिए शायद वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि 14 तारीख को निगम के सामने मैं मेरी पेशी पूरी अपने आयोग के सामने रखूँगा और जिसमें मेरा पूरा प्रयास होगा इस पेटिशन को रद्द करवाया जाए, क्योंकि ये जनहित में होगा, कोई अकेले मेरे हित में नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनहित के काम करता है। मैं एक प्रश्न भी उठाता हूँ यहाँ, एक तरफ जहाँ 37 MLA कांग्रेस के हैं, 37 तो नहीं बचे अभी, 28 हैं, सॉरी 28 हैं उनके, और दूसरी तरफ बीजेपी के भी मैं कहता हूं कि चलो कुछ मंत्री बन गए, बाकी MLA तो हैं, लेकिन मंत्री बन गए, क्या वो जनहित के लिए नहीं है? पहले MLA फिर वो मंत्री हैं। क्या इस 90 के हाउस में केवल इंडियन नेशनल लोकदल बचा है जो पेटिशन फाइल कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है, बार बार रिव्यू पेटिशन भी फाइल कर रहा है, बार बार अपीलें कर रहे हैं, सुनवाई में जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं? क्या उनका काम नहीं रह गया? इसका विपक्ष का काम उन्होंने छोड़ दिया है। हमेशा सरकार को बेल आउट करते हैं। मैं तो बहुत अफसोस होता है, इस बार पिछली बार जो सेशन हुआ था कितना इंपॉर्टेंट बात थी। अरे आपके तो खिलाफ बिल लेके आ रहे हैं कंडम करने के लिए आपको, और आप ही बाहर बैठे हो, केवल हमारे दोनों MLA वो आपका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष का। भाई सीधी सी बात है, ये नारी अभिनंदन बिल है क्या? ये नारी के तो खिलाफ बिल है, क्योंकि 2023 में अमेंडमेंट आ गई। कौन रोकता है जी? उसी तो लागू कर देते चाहे। आज आप कह रहे हो कि 2023 वाला जो है ना लागू कराना चाहते हैं, जनगणना 2011 कराना चाहते हैं। कैसे होगा जी? और कहते विपक्ष जो है ना वो नारी के खिलाफ है, भाई महिला के खिलाफ है। अरे भैया कैसे खिलाफ है? विपक्ष की मदद से तो आपने पास किया है। विपक्ष तो इस बात के खिलाफ है कि आज आप जो है ना इसके अंदर राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आप अब इसको जो है 2011 के जनगणना से लागू करना चाहते हो। अब जो अनाउंसमेंट हुई है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जातीय जनगणना की हुई है। इससे पहले जातीय जनगणना कभी नहीं हुई। तो आप जो लाभ देना जाना है उससे आप लाभ से क्यों उसको वंचित कर रहे हो? इसलिए जो अपोजिशन, मतलब इसका मतलब आप अपोजिशन की बात सुनना ही नहीं चाहते। अपोजिशन का सवाल आपको पसंद ही नहीं है। ये तो हेकड़ी है ना, तानाशाही है कि हमारा बिल फेल हो गया तो भाई मोदी जी की बेइज्जती होगी। ये नहीं है कि बीजेपी सरकार की बेइज्जती होगी, मोदी जी की बेइज्जती होगी। पहली बार हुआ है मोदी जी की सरकार में बिल गिरा है, तो गिरा है तो भैया जो जनता के हित में नहीं होगा वो तो गिरेगा। जिस दिन में अपोजिशन इकट्ठी होगी उस दिन गिरेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार के सामने सबको इकट्ठा होकर जो है ना पार्लियामेंट में इतना दबाव बनाना चाहिए कि जो जनहित के ना हो मुद्दे, उन मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।